वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम एट CS नोट्स होम GST अपडेट वीडियो सेट। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था, हमने स्टार्ट किया था GST में नया रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। नए रजिस्ट्रेशन के बाद में TRN जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आता है उसे किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद में हमने देखा था पर्सनल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो GST के मेन पेज के ऊपर, उसके डैशबोर्ड के ऊपर किस तरीके से फिल करनी है। Now the important question is which one is important documents for GST registration? It's a completely depend on your business cycle। आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, आप सेल्फ प्रोप्राइटरशिप में हो, आप पार्टनरशिप में हो, आप वन पर्सन कंपनी हो, आप प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, या फिर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, या फिर उन्होंने GST की वेबसाइट्स पे जो अलग अलग डिविजन्स, जो अलग अलग सेक्टर दे रखे हैं कंपनीज के, आप उसके अंदर हो। तो आज हम आपको बताएंगे स्टेप टू स्टेप आप कौन से बिजनेस के लिए किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आप यहां पे वेबसाइट पे जाते हो। वेबसाइट पे जाने के बाद में जैसा मैंने आपसे कहा था सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, न्यूज रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हो। अब मान लीजिए आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मैं आपको आज बहुत इजी वे में बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक नई वेबसाइट ओपन करनी है www.csnoteshome.com। जैसे ही आप csnoteshome.com पे ओपन करते हैं, ये देखिए, ये आपने CS नोट्स होम वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको ब्लॉग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर GST रजिस्ट्रेशन, ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर GST रजिस्ट्रेशन। इसके आगे ही आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल व्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आप देख सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर GST रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइक MSME और SOPAC लाइसेंस होगा आपके पास में, या फिर एग्जिस्टिंग आपका सर्विस टैक्स सर्टिफिकेट, या फिर एग्जिस्टिंग वेट CST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर एक्साइज एक्सेट्रा जो भी आपके पास में हो सर्टिफिकेट के रूप में वो आपको चाहिए। इसके बाद में आपका पर्सनल प्रोप्राइटर पैन कार्ड, उसकी कॉपी आपको चाहिए। कॉपी ऑफ द फॉर्म करंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आपको करंट बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट और पर्सनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दोनों आपको चाहिए। डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर, जो डिक्लेरेशन आप प्रोप्राइटर देगा वो आपको चाहिए। प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल आधार कार्ड नंबर और पासपोर्ट नंबर ऑप्शनल है, बट यहाँ पे आप इंडिविजुअल आधार कार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको GST की वेबसाइट के ऊपर लिंक करना रहता है, वो तो हम स्टार्ट में ही करवा देते हैं। कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल और लैंडलाइन और वाटर बिल ऑफ द फॉर्म प्रीमाइसेस ऑफिस। इलेक्ट्रिसिटी बिल सभी का है, लैंडलाइन और वाटर बिल का मोस्टली अगर खुद की प्रीमाइसेस होगी तो मिलेगा, बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल सकता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ NOC जिसे कहा था फ्रॉम द लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफिस। अगर आप रेंट होल्डर हो, वहां पे अगर आपने किराए से दुकान चला रहे हो तो आपको अपने दुकानदार मालिक से एक NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से वो NOC सर्टिफिकेट डिजाइन होगा। एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ आपको NOC देगा मालिक की ये प्रीमाइसेस ये बंदा इस नाम से यूज कर रहा है और मुझे इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट कॉपी फॉर द प्रीमाइसेस, जो आप वहाँ पे रेंट होल्डर हो तो आपकी जो भी रेंट एग्रीमेंट की कॉपी होगी वो आपको वहाँ पे अपडेट करनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ प्रोप्राइटर और आपकी खुद की फोटोज। बट रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। इट मींस आपको कहीं पे भी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ये सारे डॉक्यूमेंट अपने लैपटॉप या अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल करवाने हैं। आप चाहें तो स्कैनर के थ्रू, अगर आपके पास में स्कैनर होगा तो स्कैनर के थ्रू इन स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्मार्टफोन के अंदर आप कैम स्टूडियो, कैम कोडर,
कैम स्कैनर बोल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, आप मोबाइल के थ्रू स्कैन कर सकते हैं और उनका आउटपुट आप जेपीईजी या पीडीएफ फाइल में ले सकते हैं। याद रखिए जीएसटी की वेबसाइट जो हमने देखी है उसके ऊपर सिर्फ जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट ही अपलोड होता है फॉर डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इसके साथ में ही हम आगे देखेंगे हमारे दूसरे वीडियो। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में नहीं हो, आप एलएलपी में हो, तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जिसके आगे अगर आप जिस वे में भी रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नए नोटिफिकेशन आएंगे, वो सभी आपको मिलेंगे CS नोट्स होम की जीएसटी अपडेट सेल पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।